सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। Yes, sir, दादा. हेलो, आवाज आ रही अभी लो हो गया आवाज बहुत। हेलो, आवाज हेलो, नहीं. हेलो, आवाज नहीं आ रहा. कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ. हेलो, 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 हेलो. सर हेलो In progress. आवाज आ रहा है आपको अभी? यस सर एको एको हो रहा है एको। अभी अभी नहीं आ हो रहा रहा है। है। हेलो सर हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ क्लियर है, बोलिए। हाँ आ रहा है। दादा. हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। दो मिनट दीजिए। तो कल किसी को जो हमने सिखाया था उसमें कुछ इश्यू है? अभी तक जो कुछ क्लैरिटी आया है, मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसने क्लासेस कंप्लीट नहीं किया है पीछे वाले एंड अभी फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कोई है? फिर आवाज ब्रेक हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है, फिर आ रहा है। एक मिनट। तुम्हें आ रहा है? अच्छा, अभी मुझे तो अच्छा हो जा रहा है। हेलो, हेलो, हाँ सर, वॉइस ओके। अभी ठीक है ना? यस हाँ ठीक है अभी। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा है बंदा जो अभी जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है क्लास में? या सब लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हुए वो मतलब स्टडी कर लिया है, देख लिया है ऐसा? आई होप कि ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि आप बीच में से अगर आओगे ना तो यू विल गेट कंफ्यूज। ओके। कल यस्टरडे का जो नोट्स था वो भेजा नहीं ग्रुप पे। हाँ ये आज वो ये अपना रहेगा ना इंडस्ट्री का टाइप,
वो कंप्लीट करके आ यूजर कौन है उसका आवाज ये हो नहीं एक्चुअल सर म्यूट करने के बाद आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। तो कल का अभी कंटिन्यू करते हो, ओके सेशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अपना हुआ है, बट वो नहीं हुआ ना टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इसलिए ये कंप्लीट करके सब इंडस्ट्री। अभी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में क्या है, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग। व्हाट आर दोस? वन इज डिस्क्रीट इन, ओके। सेकंड वन इज, जब भी कभी आवाज आवाज जाए ना तो मुझे बताना, ओके। अभी आ रहा है ना सही से? अभी आ रहा हाँ क्लियर है यस क्लियर सर, आ रहा है। मैं मोबाइल से भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ इशू आता है तो मोबाइल से मैं ये करूंगा, मैं है ना इस वीक में वो इंश्योर करूंगा कि मतलब ऐसा कुछ इशू ना आए अपने को। अभी आज संडे था, तो आज सैटरडे संडे आपका एस्टेक तो बंद रहता है। कल से उनका वो सपोर्ट सर्विस चालू रहता है, ठीक है। कल से मैं वो उनसे उनके साथ कनेक्ट करके चेक कर लूंगा ये क्या इशू है, तो इस सिस्टम में इशू है, ओके। सो डिस्क्रीट इंडस्ट्री इज द फर्स्ट, सेकंड इज द प्रोसेस इंडस्ट्री, ओके। थर्ड वन इज repetitive industry, okay. So these are basically three kind of industry in ACP production planning. अभी ये तीन इंडस्ट्री को बाइफरकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कुछ, जैसे अभी फर्स्ट हम सीखेंगे प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होता है? प्रोसेस इंडस्ट्री मतलब जब भी किसी केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ होता है, ओके, मतलब कुछ ओके। सो आवाज गया है सर आपका। आवाज ब्रेक। योर वॉइस इज ब्रेक। उनका नेटवर्क ही गया है, इंटरनेट ही नहीं है। हम्म, ओके। रिपीटेटिव इंडस्ट्री समझते। रिपीटेटिव क्या होता है? रिपीटेटिव मीन्स फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका जो आपका एंड प्रोडक्ट है, दैट इज बेसिकली आवाज ब्रेक। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर बात हेलो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हेलो। लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया वो, मोबाइल से कनेक्टेड, ओके। एक मिनट। ये लिंक यार बाहर फेंक देता है, पता नहीं क्यों, तो कुछ इशू है इसमें। दो तीन बार बाहर फेंकता है, बाद में वो सही चलता है। उसमें उन्होंने न्यू वाला लिंक भेजा था, न्यू वो भेजा वाला है लिंक क्या? कनेक्ट कर दीजिए। हाँ हाँ। किधर है? मुझे फॉरवर्ड करो। एक सेकेंड, वन सेकेंड, गिव मी द मोमेंट, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। नया वाला कौन सा लिंक भेजा है? वही तो लिंक से अपन ने ज्वाइन किया ना। नहीं नहीं नहीं, पुराना अभी वाला ही लिंक। जो रिकॉर्डिंग भेजा है ना, वो सेम टाइम पे लिंक भी भेजा है। अच्छा, जो लास्ट के 2 लेक्चर हुए थे उसकी रिकॉर्डिंग के हाँ बोल रहे हाँ हो हाँ क्या? हाँ, जो वो अलग लिंक है। हाँ नहीं, लिंक सेम ही है, बट वो आई थिंक सो अपडेटेड है, क्या मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा भी वैसा ही सेम हो रहा था, तो इसके लिए मैंने ये लिंक से ज्वाइन किया था। अच्छा। हम्म। देखो मैं ग्रुप में शेयर कर दिया है।
हाँ वो तो सेम ही है। सेम ही है, बट जो प्रीवाइस वाला लिंक है ना, उसके ऊपर हम्म। मैंने भी ज्वाइन किया ना, तो सेम चीज हो रही थी। सेम इशू आ रहा था क्या आपको भी? ओके। हाँ हाँ, सेम इशू आ रहा था, इसके लिए मैंने ये लिंक से ज्वाइन किया। ठीक है ठीक हाँ है, कोई मैं बात भी नहीं इसी तो। reason की है। कोई बात नहीं, मैं अभी जस्ट रिस्टार्ट किया, ठीक है, मैं फोन पे कंटिन्यू करते, ओके। रिपीटेटिव इंडस्ट्री क्या होता है? द रिपीटेटिव इंडस्ट्री वेयर यूर प्रोडक्ट इज लाइक अ ओईएम प्रोडक्ट, ओरिजिनल इक्विपमेंट आपका मैन्युफैक्चर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं नहीं हो नहीं, रहा करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। फोन से कनेक्टेड हो। ये जस्ट रिस्टार्ट किया मैंने सिस्टम। है। ओके ओके। 2 मिनट 2 मिनट। सो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, ओईएम प्रोडक्ट जो होता है ना, रिपीटेटिव प्रोडक्ट होता है। मतलब जैसे गियर इज एग्जांपल, ओके। गियर्स में क्या होता है, कुछ आईएसओ स्टैंडर्ड रहता है। जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड से गियर बनता है, आपका मैन्युफैक्चर होता है, एंड दैट गियर विल म्यूट कर दो। बैकएंड से आवाज आ रहा है, म्यूट कर दो। सो गियर जो होता है ना, वो क्या होता है, गियर जो होता है वो हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट कॉमन होता है, उसका आईएसओ स्टैंडर्ड होता है, ओके। मतलब जो महिंद्रा कार में जो गियर फिट होगा, दैट गियर, एंड जो किसी और कार में फिट होगा, ओके, मारुति सुजुकी सपोज। सो वी कैन से कि दोनों का गियर जो है वो स्टैंडर्ड है। मतलब दोनों का गियर सेम भी हो सकता है, ओके, बिकॉज इट्स आईएसओ स्टैंडर्ड जो होता है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होता है, ओके। सो इसमें क्या होता है, आपका डिजाइन वगैरह जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम बोल रहा हूँ, पूरा सेम नहीं बट ऑलमोस्ट सेम होता है। जो फोर्जिंग इंडस्ट्री होता है ना, उसमें जो आप कनेक्टिंग रॉड होता है या फिर क्रैंकशाफ्ट होता है, उसका भी वो भी ऑलमोस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्ट। मतलब उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह सब सेम होता है। अगेन ईयर यू कैन से कि मारुति में जो ये बैठ रहा है क्रैंकशाफ्ट, एंड जो इसमें बैठ रहा है महिंद्रा में, वो सेम हो सकता है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि सेम होता ही है, बट सेम हो सकता है बिकॉज इट्स आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अभी ये आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट सेम होने के कारण मल्टीपल कस्टमर को चलता है वो, ओके। सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट का हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके। कंटिन्यूस प्रोडक्शन अगर हम कर सकते हैं तो दैट वी कॉल्ड एज अ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग मीन्स व्हाट? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। कंटिन्यू आपको वो जो पार्ट है उसको मैन्युफैक्चर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, बिकॉज उसका बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे कस्टमर है, दैट इज आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, इट्स कंटिन्यूस प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन दैट केस पीपल यूज टू फॉलो द रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये ऐसा नहीं समझेगा, ये कैसे समझेगा, इसका एक्चुअल कंपैरिजन होगा। पहले हम प्रोसेस सीखा, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग सीखा हमने, अभी हम डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे, उसके बाद और थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। 1 मिनट, मेरा अभी लैपटॉप से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। लिंक कहाँ भेजा है आपने? व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? हाँ पर्सनल ग्रुप में ग्रुप में चेक भेज दिए। ग्रुप। हाँ हाँ, पर्सनल पर्सनल ग्रुप ग्रुप। है ना, उसमें भेज दिए। कहाँ पे भेजा है? पर्सनल ग्रुप पे भेज दिए। अच्छा यार, मैं उससे ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अभी एक बार अगर मेरा हुआ ना तो मैं उससे ज्वाइन करूंगा, बट अभी देखते इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हमारा कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी, है ना? यस। Yes, sir. ठीक है। सो हियर वी कैन से आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। कैन यू एक्सप्लेन दिस सेकंड वन, बिकॉज ऑफ योर वॉइस इज नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई। ओके, नो इश्यूज। ये सेकंड वन मतलब ये वाला प्रोसेस इंडस्ट्री। हाँ, प्रोसेस इंडस्ट्री जो प्रोसेस केमिकल से आपने इंडस्ट्री स्टार्ट किया मतलब था। क्या होता है, जहाँ पे भी अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ना, दैट वी कॉल इट एज अ प्रोसेस इंडस्ट्री। जैसे फार्मा इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस इंडस्ट्री, ठीक है, बिकॉज कुछ केमिकल रिएक्शन ही तो आपका वो जो जो प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चर होता है, राइट? जैसे
मेडिसिन होता है, राइट? तो उससे उस पे कुछ प्रोसेस करके ही मेडिसिन मैन्युफैक्चर किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। जैसे दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ दोज इंडस्ट्री, लाइक केमिकल रिएक्शन, इसमें भी केमिकल रिएक्शन है ना, दैट ऑल बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ओके, रिपीटेटिव इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑलमोस्ट योर एंड प्रोडक्ट इज सेम, आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए होता है, इसका एक मेथोडोलॉजी होता है जो हम सीखेंगे, ठीक है? अभी हम जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, डिस्क्रीट इंडस्ट्री। डिस्क्रीट इंडस्ट्री में क्या होता है, ये अदर देन प्रोसेस रिपीटेटिव जो है ना, दोज इंडस्ट्री विल कम इनटू द डिस्क्रीट इंडस्ट्री। ओके, जैसे गिनी इंडस्ट्री, लाइक एक्सट्रूजन इंडस्ट्री, जो एक्सट्रूजन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। सिंपली यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी है, मतलब जो कुछ स्टेप्स फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करके जो मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, दैट कम्स अंडर discrete industry other than these two. Okay, now there is a methodology of each industry. What is that methodology? Is this is like, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन होगा, मेथोडोलॉजी, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन होता है, दे फॉलो सम सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेस, लाइक यहाँ पे मटेरियल मास्टर क्रिएशन होगा, ठीक है? और वी कैन से, ठीक है, अभी जा रहे हैं हम इधर। ओके, सो अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मेथोडोलॉजी फॉलो होता है, इसका मेथोडोलॉजी सीखेंगे, इसका सीखेंगे, इसका सीखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट मेथोडोलॉजी है मटेरियल मास्टर क्रिएशन होगा, उसके बाद आपका बॉम होगा क्रिएट, उसके बाद आप क्रिएट होगा, उसके बाद आपका राउटिंग क्रिएट होगा, उसके बाद आपका प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट होगा। सो ट्रांजेक्शन डेटा स्टार्ट होगा। आवाज आ रहा है ना बराबर अभी? आ रहा है। सर आ रहा है। वेट आ वेट रहा है, आ वेट, रहा है। बीच में मत बोलना, मैं पूरा एंड करने के बाद बोलना, ठीक है? ट्रांजेक्शन डेटा खाली बीच में तब बोलना जब आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस इज द मेथोडोलॉजी। अभी हम सीख रहे हैं मेथोडोलॉजी विच विल बी फॉलो इन डिस्क्रीट इंडस्ट्री। सो in methodology, the first step is creation of master data. Creation of master data, this is the first step. Inside that master data there are some steps like material master creation, BOM creation, work center creation, routing creation, production version creation, ठीक है? Then the second step is to create transaction data, ठीक है? ट्रांजेक्शन डेटा मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन डेटा मीन्स क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, creation of production order. आवाज गया सर? तो सर इसको भी हम हाइप करके कर सकते हाँ, हैं। आवाज गया है। सर आवाज गया। सॉरी, आप ऑडिबल नहीं है। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। आ रहा है। अभी आ रहा है? लैपटॉप का माइक चालू किया आपका। माइक माइक चालू। ये सर स्पीक इको और आ रहा है, यूजर इको दोनों इको आ रहा है, इको आ रहा है, इको। एक मिनट। यानी
अभी आ रहा होगा आपको, स्क्रीन भी दिख रहा होगा, आवाज भी आ रहा होगा, ठीक है। यस आ रहा है। हाँ हाँ अभी क्लियर है। हेलो। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ। सो इसका मेथोडोलॉजी इन डेप्थ और सीखेंगे, इसमें बहुत कुछ स्टेप्स होता है, ओके। इंटरनेट का इश्यू है सर, वापस रिपीट। आवाज गया? बीच में आवाज डिस्टर्बेंस गया। हो रहा है, आवाज आता है जाता है। नहीं, उससे कनेक्शन जा रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हेलो। हम्म। आज के दिन एडजस्ट कर लो यार। नेट का इशू है ना आपका विनीत? नहीं नहीं, नेट का नहीं इशू। ओके, ठीक है। मॉडिफिकेशन चल रहा है घर में। कनेक्शन गया क्या आपका इसके? हाँ आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। डिस्टर्ब होता है। हम्म। तो मैं ये बोल रहा था कि आपका जो मेथोडोलॉजी है ना, आपका वो स्क्रीन नहीं अलग दिख अलग। रहा है। हाँ एक मिनट, मैं रिस्टार्ट करके वो जो लिंक दिया है ना न्यू वाला, उससे ज्वाइन करूंगा अभी, देखते। सो मैं ये बोल रहा था कि आपका जो मेथोडोलॉजी होता है ना, वो अलग अलग होता है, ठीक है, हर बार। मतलब विच काइंड ऑफ प्रोसेस यू वांट टू फॉलो, ओके, डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आपको, डिस्क्रीट इंडस्ट्री होता है। सो डिस्क्रीट इंडस्ट्री यूज टू फॉलो सम मेथोडोलॉजी, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ स्टेप्स which used to followed by discrete industry. अभी वो स्टेप्स क्या होता है वो हम सीखेंगे, थोड़ा ओवरव्यू में सीखेंगे स्टेप्स। बाद में हम इन डेप्थ सीखेंगे जब हमें सीखना रहेगा, ओके। बट अभी का हम ओवरव्यू में सीखेंगे स्टेप्स, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है ये मतलब ठीक है, इसका यूज तो हम समझ रहे हैं कि हाँ इसका यूज ये है, उसका यूज वो है। बट ये समझेगा कब हमें, समझेगा कब, जब हम इसको इन डेप्थ सीखेंगे। एक काम करिए, आज के दिन है ना, कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर दिए, नोटपैड ओपन करिए, उसमें मैं स्टेप्स बताता हूँ, वो स्टेप्स लिख लीजिए उधर। कोई भी एक बंदा स्क्रीन शेयर कर सकता है। Recording in progress. मैं करूँ? हाँ करो। हाँ सचिन, करो करो। सचिन, ठीक है ठीक है। सचिन। हाँ किसी ने किया है क्या? हाँ सचिन। सचिन, हाँ सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं एक फोन से कनेक्ट हूँ, तो एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। अगर हुआ नहीं तो फिर आप शेयर कर देना, ठीक है। ठीक है ठीक है। अभी मैंने फोन से मोबाइल कनेक्ट किया है, अगर वाईफाई का इशू है तो समझ जाएगा, ठीक है। सो अभी आई होप स्क्रीन इज विजिबल। हाँ ठीक है, आई विजिबल एम है। शेयरिंग माय स्क्रीन। और अगर अभी कर लेना,
मोबाइल से कंटिन्यू करो। ठीक है, आपका वॉइस एकदम रोबोटिक जैसा है। चलो। सो जैसे मैंने बोला रोबोटिक मतलब आपको इको आ रहा है क्या? हाँ क्लियर नहीं रहा आपका, ऐसा कट जी कट। सर। हेलो, इको 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 आ रहा है। इको आ रहा है क्या आपको? नहीं, अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे, कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट, फोन। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, कंटिन्यू कर दीजिए। तो करेक्ट है। हाँ नहीं आ हाँ, रहा है, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जैसे ये दो स्टेप्स हो गया, ट्रांजेक्शन डेटा। ओके, देयर इज अ methodology. First step is to create the production master data. Second step is to create the transaction data. In transaction data there is a creation of production order, there is a confirmation of the production order. बाद में भी स्टेप्स है जो हम इन डेप्थ आगे सीखेंगे, ठीक है, बट बेसिकली ओवरव्यू देने के लिए ये दो स्टेप्स है, ठीक है। नाउ इफ यू कम इन प्रोसेस इंडस्ट्री ना, अगेन द मेथोडोलॉजी इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब इसमें बहुत कुछ समानता है, कुछ कुछ डिफरेंस है, वो हम देखेंगे लास्ट में। सबसे क्या होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सॉरी डिस्क्रीट इंडस्ट्री एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, ठीक है। अभी इसमें ये जो स्टेप्स है, दीज स्टेप्स आर सेम ओनली, ठीक है। बॉम को बॉम ही बोला जाता है, वर्क सेंटर को खाली इसमें बोलते रिसोर्स, बट इसका जो क्रिएशन है वो दैट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। रिसोर्स और वर्क सेंटर सेम ही होता है, क्रिएशन भी इतना ये नहीं है, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है कुछ, क्रिएशन इज आल्सो सेम, खाली इसमें थोड़ा सा फर्क है, और सब बाद में समझ जाएगा। इसमें आपको राउटिंग को आप बोलते हो मास्टर रेसिपी, राउटिंग को बोलते हैं मास्टर, इज आल्सो सेम, आल्सो सेम। कितने गावात कितने गावातले फेमस गावात म्हातारे लागले रडायला काय आता सेम त्याची कॉपी करते, सेम आयफोन आयफोन माइक बंद करो ये सचिन सचिन आप ही करो, टोमॅटो आप ही करो। हाँ सर, मैं करता हूँ। हम्म, आ रहा है सर? नहीं अभी तो नहीं आया। बफरिंग और आ हाँ गया अभी आया, डिलीट कर दो बाकी सब, ठीक है। एंड पुट हाँ हेडिंग इट हाँ एज अ डिस्क्रीट इंडस्ट्री, ठीक है। डिस्क्रीट का तो मैंने शो कर दिया आपको, सेकंड इंडस्ट्री, ठीक है। डिस्क्रीट इंडस्ट्री, द सेकंड वन इज प्रोसेस इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज रिपीटेटिव इंडस्ट्री। सो प्रोसेस इंडस्ट्री के बिलो लिखिए, प्रोसेस इंडस्ट्री के बिलो लिखिए मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री। First step is to create the master data. Creation of master data. Creation of master नहीं स्लो स्लो स्लो। क्रिएशन ऑफ मास्टर डेटा में लिखिए फर्स्ट स्टेप 1.1 लिखिए 1.1 क्रिएशन ऑफ मटेरियल मास्टर। सेकंड स्टेप 1.2 is to create the bomb. टू क्रिएट बॉम्ब। हाँ, बॉम्ब लिखा तो भी चलता है, ठीक है। थर्ड स्टेप 1.3 to create resource. Fourth step is to create मास्टर रेसिपी master recipe. बिलो लिखिए ट्रांजैक्शन डेटा, सेकंड पॉइंट।
सॉरी प्रोडक्ट वर्जन प्रोडक्शन पेंडिंग है वर्जन लिखिए इधर। 1.5 प्रोडक्शन वर्जन। हेलो, अच्छा, 1.5 लिखिए प्रोडक्शन वर्जन। हाँ ठीक है, अभी यही सेकंड स्टेप लिखिए, ट्रांजेक्शन टू क्रिएट ट्रांजेक्शन डेटा। सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट ट्रांजेक्शन डेटा। उसमें लिखिए 2.1। 2.1 इज टू क्रिएट प्रोडक्शन, सॉरी इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं बोला ज्यादा, प्रोसेस ऑर्डर बोला जाता है। प्रोसेस ऑर्डर इज एंड सेकंड स्टेप इज टू कंफर्म प्रोसेस ऑर्डर 2.2। ठीक है, और इसको पूरा कॉपी करिए एंड देन यू पुट अंडर डिस्क्रीट इंडस्ट्री। इसको इसको पूरा को, ये पूरा स्टार्टअप पूरा से। पूरा जैसे 1.1 से जो किया है उसको पूरा कॉपी करिए 1 यहाँ से। तक हाँ, नीचे तक इसको रिपीटेटिव में डालना और है। ऊपर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसको इसमें डालना है, डिस्क्रीट के बिलो डालना है, डिस्क्रीट के नीचे। डिस्क्रीट नीचे। ठीक है। आप कंट्रोल नहीं ले सकते क्या पीसी का, और फिर आप ही कर सकते हैं? हाँ वो भी मोबाइल से ज्वाइन, कर सकते हैं क्या? मोबाइल से ज्वाइन हूँ मैं। अच्छा, मोबाइल से मोबाइल जो है, ओके ओके। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ कोई। तो कंट्रोल लेंगे तो एंड देन ठीक है, उसमें वो लिखिए क्रिएशन ऑफ मटेरियल मास्टर। फर्स्ट स्टेप इज फाइन टू क्रिएट बॉम्ब, सेकंड स्टेप इज आल्सो फाइन टू क्रिएट वर्क सेंटर। उसमें जहाँ पे रिसोर्स लिखा है ना, यहाँ उसकी पे जगह वर्क पे सेंटर। लिखिए वर्क सेंटर। ठीक है, बाद में 1.4 में लिखिए टू क्रिएट राउटिंग। राउटिंग। हाँ करेक्ट, प्रोडक्शन वर्जन विल रिमेन सेम। यहाँ पे बिलो बिलो इन ट्रांजेक्शन डेटा टू क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर एंड टू कंफर्म प्रोडक्शन ऑर्डर। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर लिखना है। हाँ, इन केस ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस ऑर्डर की जगह पे प्रोडक्शन ऑर्डर लिखना ठीक। टू कंफर्म प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द बराबर। मेथोडोलॉजी ऑफ डिस्क्रीट इंडस्ट्री। यस, एंड वन मोर थिंग वेट, वो जो पॉइंट नंबर 1 है ना डिस्क्रीट इंडस्ट्री का, उसके बिलो मतलब प्रोडक्शन वर्जन के बिलो, हाँ 1.5 के बिलो स्पेस करिए। हाँ, इसमें 1.6। डालिए प्लान 1.6 नहीं, बिलो लिखिए एमआरपी रन। एमआरपी रन मतलब सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बिलो इसका वाला पॉइंट सेकंड नंबर 3 हो गया। 2 जो लिखा है ना, हाँ ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखिए अच्छा, एमआरपी रन, एमआरपी रन। एमआरपी रन। हाँ, फिर ये थर्ड पॉइंट हो नंबर जाएगा। 3 ये करिए जो। ये, ये थर्ड हो हाँ, जाएगा पॉइंट क्या? नंबर 3 करिए। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एमआरपी रन में क्या होता है? एमआरपी रन में वी क्रिएट सेल्स ऑर्डर टू प्लान ऑर्डर। वी कन्वर्ट लिखिए, वी कन्वर्ट सेल्स ऑर्डर टू प्लान ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर टू प्लान ऑर्डर एंड और लिखिए और और इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट टू प्लान ऑर्डर, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट टू प्लान ऑर्डर। प्लान ऑर्डर, ठीक है। प्रोसेस इंडस्ट्री में सेम टू सेम कॉपी करिए उसको। पॉइंट नंबर जो है ना 2, वो सेम टू सेम रहेगा इन
ये वाला इसमें कॉपी पेस्ट। सेकंड में ना, इसके बाद ही हाँ सेकंड पॉइंट, यस यस 1.5 के लिए। और वो बराबर। पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये तो नीचे वाला हो गया पॉइंट नंबर 3, ठीक है। correct। अभी जो मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा है ना, ऊपर टू वाला क्रिएट, कोई भी एक पकड़ लो, टू क्रिएट हाँ। प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। सो देखो आइदर, अरे अभी कौन कर रहा है को, मेरा तो बंद हो गया लैपटॉप। लैपटॉप बंद हो गया। ठीक है अभी आ रहा है सही, ओके। सो टू क्रिएट ट्रांजेक्शन डेटा हो गया अपना, हाँ। अभी देखिए टू क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर है ना, प्रोडक्शन ऑर्डर के भी 2 स्टेप्स है। आइदर वी कैन क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर मैन्युअली, और आइदर वी कैन क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर बाई कन्वर्टिंग प्लान ऑर्डर टू द प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। आइदर वी कैन कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू द प्रोडक्शन ऑर्डर, लिखो ठीक है। क्या उसमें उसमें? लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट मतलब 2.1 में फर्स्ट लाइन लिखिए, फर्स्ट लाइन, टू क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर के पहले, इसके ठीक पहले है ठीक है, चलो चलो, चलेगा चलेगा चलेगा, 2 चलो स्टेप है तो इसके नीचे चलो, लिखते उधर ही हैं ना। लिखो, उधर ही लिखो, हाँ उधर ही लिखो, उधर ही लिखो, क्रिएट, जहाँ पे आप राइट कर रहे थे ना अभी, उधर ही लिखो। एक मिनट ना। स्क्रीन स्टॉक हो गया क्या आपका? नहीं चालू है ना, एस्केप दबा, एस्केप स्किप ये दबाइए। दिख रहा है, एस्पेक्ट दबा, एस्पेक्ट एस्केप दबा। आ आया गया। ठीक होगा है, अभी। हाँ ठीक है ठीक है, अभी हाँ अभी ठीक है, ओके। टू क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर इज द फर्स्ट स्टेप, उसके बिलो लिखिए हम्म टू कन्वर्ट प्लान, देखो आइदर और है तो इसमें और करके लिखो, और करके, टू और कन्वर्ट करके लिखो, और इज इम्पोर्टेंट, और और करके लिखिए, और और इज इम्पोर्टेंट, हम्म और स्पेस दीजिए नीचे, और एक, हम्म हाँ अभी उसी, हाँ अभी लिखिए टू कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन, टू कन्वर्ट प्लान ऑर्डर इनटू द प्रोडक्शन ऑर्डर। मतलब देखिए स्टेप्स क्या है, स्टेप्स जो है वो सेम ही है, ओके। फर्स्ट स्टेप अपना फर्स्ट स्टेप ही रहेगा, टिल 1.5 इट विल बी सेम। देन सेकंड केस इज अ ऑप्शनल केस, ठीक है। इफ सपोज इंडस्ट्री वांट टू क्रिएट मैनुअल प्रोडक्शन ऑर्डर, ओके, मैनुअल मैनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, जो फर्स्ट पॉइंट है ना आपने है लिखा उसमें, टू क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर, उसमें लिखिए मैनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, मैनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, करेक्ट, ठीक है। सो आइदर कंपनी कैन चूज टू क्रिएट मैनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, और कंपनी कैन गो फॉर द प्लान ऑर्डर फर्स्ट एंड दे कैन कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्शन ऑर्डर आफ्टरवर्ड्स। सो दीज आर द 2 ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द सैप, ठीक है। 2 ऑप्शन है इसमें, एक है कि आपको मैनुअल क्रिएशन करो प्रोडक्शन ऑर्डर का, दूसरा है आप कन्वर्ट करो प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। यही तो स्टेप्स पूरा सेम टू सेम कॉपी करना है इन बिलो, ठीक है। टू क्रिएट ये वाला प्रोसेस ऑर्डर, बिलो बिलो कॉपी करो, यहाँ पे ना। प्रोडक्शन ऑर्डर की जगह पे खाली, हाँ प्रोडक्शन ऑर्डर की जगह पे खाली प्रोसेस ऑर्डर रहेगा, ओके। नीचे वाला हटा दो, वो रिपीट हो गया आई थिंक, 2.1 2.2 बॉटम वाले, हाँ। प्रोडक्शन ऑर्डर की जगह पे रिप्लेस करो प्रोसेस ऑर्डर। प्रोसेस ऑर्डर। बट सर दोनों का स्टेप्स तो सेम ही रहता है, मतलब प्रोसेस सब सेम है, ओनली उसका टर्मिनोलॉजी टिप्स ही डिफरेंट, सब, खाली नाम अलग अलग है बस। नाम अलग है बस। ऑलमोस्ट जो स्क्रीन जो आएगा ना आपको सामने, ट्रांजेक्शन कोड अलग अलग होता है, बट जो स्क्रीन आएगा वो भी सेम ही होता है, सब 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 कुछ सेव होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है बस, छोटा 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 एकदम, ठीक है। हाँ इसको सेव कर लो पहले, नहीं तो फिर वो चला जाए। और ये शेयर भी कर देना, ठीक है। हाँ वो कर दूंगा। ओके, हाँ थर्ड लिखिए
थर्ड कहाँ पे सर अभी? रिपीटेटिव इंडस्ट्री, अच्छा, रिपीटेटिव इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में लिखना है। यस, थर्ड स्टेप इज रिपीटेटिव इंडस्ट्री। अभी जो पहली इंडस्ट्री थी डिस्क्रीट इंडस्ट्री, उसका ऊपर जाओ, ये 1 पूरा से लेकर पॉइंट नंबर सेकंड तक पूरा कॉपी करो, सेकंड सेकंड तक खाली है, यहाँ तक बस यहाँ तक इसमें डालना है वो। इसमें कॉपी करो। हाँ यहाँ बस पे 3.1 इतना ही करना होता है पड़ेगा। रिपीटेटिव इंडस्ट्री में, हाँ इतना ही होता है बस, बस दैट्स इट। खाली प्लान ऑर्डर तक ही होता है। इसको 3.1 दिस इज द 3.2 मेन, कर सकते कर सकते हैं। हाँ 3.1 कर लो, हाँ यस ठीक है। सो रिपीटेटिव इंडस्ट्री खाली इधर तक ही होता है। आई मीन टू से रिपीटेटिव इंडस्ट्री में प्लान ऑर्डर क्रिएशन का ही काम होता है। ओके, प्लान ऑर्डर क्रिएशन, प्लान ऑर्डर से ही आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। आफ्टर प्लान ऑर्डर क्रिएशन हम प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह क्रिएट नहीं करते। इफ वी गो फॉर द प्रोडक्शन ऑर्डर देन दैट बिकम्स डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दैट बिकम्स डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। अभी डिफरेंसेस क्या है, अभी यहाँ पे थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं एक ओवरव्यू देने का ट्राई करूंगा। ठीक, क्या होता है, जैसे मेरा पास सपोज फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स ऑर्डर है। ओके, सेल्स ऑर्डर इज अ कस्टमर स्पेसिफिक, मतलब किसी क्लाइंट से मुझे सेल्स ऑर्डर आया कि भाई आई वांट टू मैन्युफैक्चर 100 क्वांटिटी ऑफ सम सम फिनिश कंपोनेंट, सम कार सपोज। ओके, सो मुझे क्लाइंट से ऑर्डर मिला कि भाई 100 क्वांटिटी मुझे चाहिए ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, कोई भी कार हो वट एवर। देन उसका सेल्स ऑर्डर आएगा, एमआरपी रन होगा, ठीक है, सिस्टम में। एमआरपी रन से क्या होगा, दैट पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लान ऑर्डर, ठीक है। प्लान ऑर्डर मींस व्हाट, जैसा उसका है नाम प्लान ऑर्डर, इट जस्ट अ प्लान, प्लान मतलब रफ ऑर्डर है वो, वेयर एज यूर प्रोडक्शन ऑर्डर इज अ फेयर ऑर्डर, ठीक है। डिस्क्रीट के केस में बोल रहा हूँ मैं, इन केस ऑफ discrete industry, plan order is a rough order. Okay, your production order is a final order. Suppose some industry want to go कि भाई मेरा जो डिमांड है दैट इज नॉट सेम, डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग, मतलब मे बी मुझे 100 कार का भी आ सकता है, 105 का भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, 70 का भी आ सकता है, वट एवर। बट मुझे जो कार का जो ऑर्डर आएगा वो दैट इज नॉट अ फिक्स ऑर्डर। सो आई नीड सम काइंड ऑफ मतलब कुछ ऐसा चाहिए कि मैं आई कैन चेंज माई प्लान ऑर्डर। ओके, गोइंग ऑनवर्ड्स आई कैन चेंज माई प्लान ऑर्डर, सो दिस provision I required in SAP. Then in that case that particular industry has to go for the production order because his order is not same, uh, is not fixed. Like suppose उसको 100 का कुछ ऑर्डर आया, या फिर सपोज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद से प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, दो जैसे कोलगेट है। ओके, कोलगेट विल, कोलगेट जो प्रोड्यूस करता है ना ये अपना टूथपेस्ट। ओके, सो टूथपेस्ट का जो एंड कस्टमर है वो हमें है ही नहीं पता, कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है वो भी नहीं पता है। या फिर और किसी कुछ कंपनीज होता है जो जिसको कॉपर आता है बाहर से आता है, फॉरेन से आता है। ओके, कॉपर का सप्लाई कंट्रोल करता है फॉरेनर्स। सो उसको भी नहीं पता है कि मेरा कॉपर वहां से कितना आएगा एंड मैं कितना मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा, ठीक है। सो इन सच काइंड ऑफ कस्टमर्स दे वांट प्रोविजन कि भाई मुझे प्लान ऑर्डर के बेस पे नहीं करना है प्रोडक्शन, आई वांट टू डू प्रोडक्शन बेस्ड ऑन फिक्स ऑर्डर, फर्म ऑर्डर। व्हाट इज द फिक्स ऑर्डर, फर्म ऑर्डर? प्रोडक्शन ऑर्डर इज योर फिक्स ऑर्डर, फर्म ऑर्डर। जैसे अभी क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, सेल्स ऑर्डर आया आपको 100 कार का, 100 कार्स का आया, आपने सेल्स एमआरपी रन होने के बाद आपका कन्वर्जन होता है फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टू द प्लान ऑर्डर, ठीक है। देन प्लान ऑर्डर आपका बन गया 100 क्वांटिटी का, जो सेल्स ऑर्डर आपको आया वही आपका बनेगा प्लान ऑर्डर। अभी देखो जितना समझने समझने का ट्राई कर सकते हो उतना समझो।
नहीं समझता है तो हम एक बार सिस्टम में ऑब्वियसली चेक करेंगे, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअलाइज करो चीजों को। जब आप कॉन्सेप्चुअलाइज करोगे तो ही आप आगे जा सकते हो। कॉन्सेप्चुअलाइज आपने किया नहीं उसको, मतलब जो आपका इमेजिनेशन ही नहीं हो रहा है कुछ, देन आप पूरा जीरो हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, उससे आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअलाइज करने का ट्राई करो। अभी क्या हो रहा है, कस्टमर ने आपको भेजा सेल्स ऑर्डर 100 क्वांटिटी का, ईएसडी वाला बनाएगा सेल्स ऑर्डर, ओके। हम नहीं बनाते, बट वो पहले जो क्लाइंट का जो ये आता है रिक्वायरमेंट, दैट विल कम वाया सेल्स ऑर्डर, ठीक है। सेल्स ऑर्डर से आपको रिक्वायरमेंट है 100 kg का, आपका प्लान ऑर्डर बना 100 kg का। बट आपने क्या, आप क्या चाहते हो कि भाई मैं जब प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरा क्या होता है, एक कार खराब हो जाती है। अगर मेरा एक कार खराब हो जाएगा तो ऑब्वियसली आई कांट कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ 100 क्वांटिटी। 100 कार तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक या उससे ज्यादा कार मेरी खराब हो जाती है, ठीक है। सो इन दैट केस मुझे ऐसा प्रोविजन चाहिए कि आई कैन इंक्रीज दैट क्वांटिटी आफ्टरवर्ड्स। 100 का मैं 101 कर सकता हूँ, 105 भी कर सकता हूँ, या मैं कुछ स्क्रैप परसेंटेज कुछ रखूंगा। जो मेरा बेसिकली स्क्रैप होता ही है, मतलब 5% ऑफ द कार स्क्रैप होता है, तो मुझे एक ऐसा प्रोविजन रखना है कि मैं 5% स्क्रैप रखूंगा। मतलब मेरा इंस्टेड ऑफ 100 कार्स, मेरा 105 का कार का प्रोडक्शन क्रिएट होना चाहिए। सो इन दैट केस देर इज, मतलब प्लान ऑर्डर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। प्लान ऑर्डर में आप 100 का अगर सेल्स ऑर्डर आता है तो 100 का ही आप ऑर्डर बना सकते हो प्लान ऑर्डर। मतलब वहां पे जाके क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, बट सिस्टम कैलकुलेट नहीं करेगा। मतलब 100 का आप 500 भी कर सकते हो, क्वांटिटी चेंज करने का है प्रोविजन, बट सिस्टम कैलकुलेटेड नहीं है। मतलब सिस्टम कैलकुलेटेड मतलब जैसे स्क्रैप बोला मैंने, 5% आपका स्क्रैप होता है, ओके। सो सिस्टम का अगर 5% क्रैप है तो मतलब 100 कार की जगह पे सिस्टम को मैं जो 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 अपना प्रोडक्शन ऑर्डर है, दैट सिस्टम शुड प्रोवाइड अस द प्रोडक्शन ऑर्डर ऑफ 105। मतलब सिस्टम ने हमें 105 का ऑर्डर करना चाहिए प्रपोज, ओके, कि भाई 5% तो तेरा स्क्रैप है, ओके। सो दिस इज अ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, ओके, सिस्टम में। सो ये प्रोविजन ये इसमें नहीं है प्लान ऑर्डर्स में। these provisions are given in production order. This is the first important steps of I mean why we want to go for the discrete industry, or why we want to go for the production order based मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो मतलब उसमें कुछ एडेड एडवांटेज है, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज व्हाट, मतलब ऐसा बहुत सारे स्टेप्स है, ओके। प्लान ऑर्डर में बहुत कम ऐसे प्रोविजन है, बट प्रोडक्शन ऑर्डर में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन ऐसा है कि कॉस्टिंग के रिलेटेड, मतलब सीओ रिलेटेड। मतलब किसी किसी क्लाइंट को किसी कस्टमर को, ठीक है, आपको खाली कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्टिंग करना है। मतलब वहां से सेल्स ऑर्डर मेरा आता है, प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट, प्लान ऑर्डर में कन्वर्ट होता है, प्लान ऑर्डर मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट होने के बाद मेरी कुछ कॉस्टिंग बनती है। मतलब कॉस्टिंग मतलब जो अपना प्रोडक्शन ऑर्डर होता है उसमें मेरा कंजम्पशन होता है बुक। मतलब मैंने कार बनाने के लिए क्या क्या कंज्यूम किया है, इंजन कंज्यूम किया, व्हील कंज्यूम किए, बॉडी कंज्यूम किया, कंजम्पशन है ना ये सब। मतलब ये आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब वो पार्ट आप सपोज इंजन कर रहे हो मैन्युफैक्चर, देन इंजन आप कंज्यूम कर रहे हो सिस्टम में। मतलब आपको आपको आप क्या कर रहे हो, 1 लाख की कार सपोज आप सेल कर रहे हो, बट आपको 60,000 कॉस्ट पड़ रहा है। मतलब उसमें आपका 5,000 रुपए का इंजन है, 5,000 रुपए का कुछ है नहीं ऐसा, ये सब कॉस्टिंग पकड़ के आपका 60,000 आ रहा है। देन आप सेल कर रहे हो पार्ट को 1 लाख में, तो 40,000 इज यूर फायदा हुआ आपको, ठीक है, 40,000 का। बट ये क्या हुआ व्हाट इज दिस, कि आप कुछ कॉस्ट पहले इनपुट दे रहे हो और बाद में फिर आपको आउटपुट, मतलब सेल इज योर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट आ रहा है, राइट। सो इस ये जो इनपुट हम कर रहे हैं ना प्रोवाइड सिस्टम में, बोलो या फिजिकली, इसको केसीपी में बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन इज योर इनपुट, एंड व्हाट इज आउटपुट इज कॉल्ड, आउटपुट मीन्स गुड रिसिप्ट। तो स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है, सचिन कर रहा है ना। सचिन वहां पे राइट करो, इनपुट मीन्स व्हाट, कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ जीसीपी। ऐसा लिखो वहां पे, इन टर्म्स ऑफ एसीपी is what,
consumption. And output is what? Goods receipt. This is very, very important words. Output is goods receipt. ये आगे जाके है ना, हम ये ही वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है? सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ये इस वर्ड का क्या मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ जीसीपी, ठीक है? जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल, इंजन अगर आप उसमें फिट कर रहे हो, राइट? तो इंजन को के लिए तो आपको इंजन पहले मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, सो यू नीड टू गिव सम इनपुट, सम कॉस्ट टू इट, राइट? टू मैन्युफैक्चर दैट इंजन, देन ओनली इंजन आपके पास रेडी है तो ही तो आप फिट कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर कार, राइट? तो आपका कार बनेगा, ठीक है? सो इंजन जो हो गया, या दैट इज योर बट यू से कंजम्पशन, ठीक है? एंड कार इज योर गुड्स रिसिप्ट, कार क्या होगी? आपकी गुड्स रिसिप्ट हो जाएगी। गुड्स रिसिप्ट मतलब आपका आउटपुट जो होगा ना, ठीक है? दैट आउटपुट वी कॉल्ड इट एज अ गुड्स रिसिप्ट, ठीक है? सो अभी क्या होता है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चर, अभी जैसे मैंने बोला आपको कॉस्टिंग के हिसाब से बोला, कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे सेल्स ऑर्डर आया, प्लान ऑर्डर हुआ, प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ, अभी मैनेजमेंट चाहता है कि भाई मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए ही कॉस्ट बने, मतलब पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर आया और उसी कस्टमर स्पेसिफिक मेरी कॉस्टिंग बने, कॉस्टिंग, ठीक है? सो तो मुझे फिर से मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर सिनेरियो के लिए जाना पड़ेगा। इन दैट केस आल्सो मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर सिनेरियो के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लान ऑर्डर क्या होता है, प्लान ऑर्डर में ऐसा कस्टमर स्पेसिफिक वगैरह कुछ नहीं होता है। प्लान ऑर्डर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब प्लान ऑर्डर बनती जाता है, बनती जाता है, बनती जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होती जाता है, होती जाता है, होती जाता है। दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ओके, सो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है? सो इन दिस काइंड ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, फिर से अपने को प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए जाना पड़ेगा। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है? देखो अभी हम बेसिकली सीख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? और आई एम कंसिडरिंग कि रिपीटेटिव सॉरी डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग आर ऑलमोस्ट सिमिलर, वो सिमिलर ही होता है, ओके? उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा होता है खाली बस, ठीक है? वो हम लास्ट में सीख लेंगे, छोटा सा ही फर्क होता है, बट मेन जो फर्क है वो रिपीटेटिव में वो ज्यादा ये है, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं बनता है, ओनली प्लान ऑर्डर ही बनता है आपका, ठीक है? तीसरा ऐसा चीज है कि देखो ये पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जब भी इंडस्ट्री में ये पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ओके? जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट, रिपीटेटिव एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, ठीक है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? नाउ अभी क्या होता है, तीसरा प्रोविजन ऐसा है कि अभी आपका वर्क सेंटर है, ओके? सपोज दैट वर्क सेंटर, आप है ना उधर लिखिए, वो जो रिपीटेटिव इंडस्ट्री है ना उसके बॉटम ये लिखिए बिलो पॉइंट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस। रिपीटेटिव डिस्क्रीट आप इंडस्ट्री क्या होता एग्जांपल है? दे सकते हैं क्या? हाँ करेक्ट, बोलता हूँ हम उस पे यार, गियर इंडस्ट्री था ना मेरा एग्जांपल, अच्छा इधर है नहीं लिखा हमने, ओके? गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, गियर मैन्युफैक्चर, गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज हाँ गियर टायर मैन्युफैक्चरिंग भी हो इंडस्ट्री इज सकता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग। रिपीटेड, गियर गियर गियर, अच्छा, गियर गियर गियर, यस, ऑटोमोबाइल पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल पार्ट्स मोस्टली होता है इसमें। ड्राइव लाइन पार्ट्स पता है ना? ड्राइव लाइन मतलब वो इसमें आता है ना अपना आउटपुट साइड गियर, ओएसडी गियर नहीं क्या, उसको क्या बोलते हैं जो असेंबली में रहता है वो, तो अपना फ्रंट एक्सल, ड्राइव एंड पिनियन, यस 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 यस। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ रिपीटेटिव इंडस्ट्री, ओके? बिकॉज वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है ना, उसका आईएसओ स्टैंडर्ड कुछ रहता है, वो कंटिन्यू करती जाते हैं, करती जाते हैं, इट्स कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है? थर्ड, कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस का अधिक है। अभी क्या होता है, रिपीटेटिव इंडस्ट्री मतलब मैंने आपको बोला इट्स अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। सो कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है
कि आपका जो जो आपका प्रोसेस फ्लो है दैट इज सेम, ऑलवेज दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। बिकॉज अगर सपोज आपका एक है, मतलब आपका एक सपोज एक सिंपल कुछ है पाथ, ड्रिल मशीन है, ठीक है। फर्स्ट मैं होल मारता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे, देन दैट द सेकंड थिंग इज फेसिंग, फेसिंग ऑपरेशन होता है, ओके। एंड थर्ड थिंग इज ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। सपोज ये 3 ऑपरेशन मेरे हैं एंड दिस 3 ऑपरेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, मेरे ये ऑपरेशन सेम ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है इनमें, ठीक है। माई वर्क सेंटर विल आल्सो रिमेन सेम, माई प्रोडक्शन प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 3 वर्क सेंटर्स, मतलब ड्रिलिंग, फेसिंग एंड ग्राइंडिंग, 3 वर्क सेंटर क्रिएट करने के बजाय मैं एक सिंगल वर्क सेंटर ही क्रिएट करता हूँ, क्योंकि माई प्रोडक्शन प्रोसेस इज सिमिलर, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिपीटेटिव प्रोसेस, ठीक है। बट इन रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग my production process will be always continuous. I don't have rights to change my production process, ठीक है। if you want to change the production process or flow, ठीक है। सपोज देखिए एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। सपोज यू आर हैविंग एक्सट्रूजन इंडस्ट्री में क्या होता है, नहीं कोई भी इंडस्ट्री में पकड़ लो, सपोज आपका कुछ कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, ओके। सपोज एक सिंगल ही ऑपरेशन है आपका, ओके। ऑपरेशन इज कटिंग ऑपरेशन। सो कटिंग ऑपरेशन क्या होता है, आदमी एक ऑब्जेक्ट आता है, वो आदमी उसको काटता है, वो आगे जाता, वो जो जो ऑब्जेक्ट है वो फिर आगे चला जाता है। सेकंड ऑब्जेक्ट आता है, उसको फिर से काटता है, सेकंड पार्ट आता है, उसको काटता है, आगे चला जाता है, थर्ड आता है, ठीक है। ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट आपके पास क्या है, आपके मैनेजमेंट ने अभी कहा कि ठीक है, ये मेरा ओल्ड प्लांट है, इसमें इसमें मतलब ओल्ड प्लांट है, ये मेरा ओल्ड ये था कि पार्ट आएगा, उसको आदमी काटेगा, आगे चला जाएगा, सेकंड आएगा, काटेगा, चला आगे चला जाएगा। ये मुझे ऑटोमेट करना है ऑपरेशन। नाउ इंस्टेड ऑफ मैन आई वांट टू पुट अ कुछ मतलब मशीन पकड़ लो, या फिर ऑटोमेशन करना है उसको, ओके। सो इंस्टेड ऑफ मैन कटिंग द पार्ट, उसने एक रोबोट फिट किया, ओके, एंड ही विल कट द पार्ट नाउ, ओके। सो क्या हो जाएगा, आपका आपका जो साइकिल है, जो आपका साइकिल है उसमें चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज वन मैन कट्स सपोज 100 पार्ट्स, ओके, इन 1 hour, okay. Robot will cut around 500 parts in, I mean in same time, ठीक है। just to increase your cycle time, मतलब कम से कम साइकिल में ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स मुझे कट करना है, ठीक है। इन दैट केस यू विल गो फॉर द ऑटोमेशन, ठीक है। नाउ 2 ऑप्शन है अपने पास, एक तो पार्ट कट होगा मैन्युअली, या फिर एक तो पार्ट कट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। 2 ऑप्शन है, ओके। सो ये 2 ऑप्शन अगर आपके पास है तो वो फिर रिपीटेटिव नहीं हो सकता, ओके, इन दैट केस, बिकॉज यूर प्रोसेस इज, आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब आपको ये अलाउ नहीं है कि आप आपका जो जो भी प्रोसेस है उसको चेंज करें, ठीक है। यूर प्रोसेस शुड बी ऑलवेज कंटिन्यूस प्रोसेस, दैट वी कॉल एज अ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। अभी हमने 3 चीजें सीखी है। एक है कि प्रोडक्शन ऑर्डर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि हम चेक भी करेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। हमने ये चीजें भी सीखा है कि प्लान ऑर्डर में कुछ कम चीजें हैं या कुछ कम ऑप्शंस है, ओके। देर आर मोर ऑप्शन गिवन बाय एसीपी इन प्रोडक्शन ऑर्डर एज कम्पेयर टू द प्लान ऑर्डर। सेकंड थिंग इज इफ सेकंड थिंग इज आपको कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर स्पेसिफिक करना है, ठीक है। मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई मुझे कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्टिंग चेक करना है कि मेरे को कस्टमर से कितना ऑर्डर आता है, बाद में कितना इनपुट मेरी कॉस्ट रहती है, कितना मेरा आउटपुट जा रहा है। ये चीजें करना है तो भी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए जाना पड़ेगा आपको। तीसरा चीज है आपका अगर प्रोसेस कंटिन्यूस है नहीं, आपका प्रोसेस
चेंज होते जा रहा है। कभी ऑटोमेटेड करते हो, कभी मैन्युअली कटिंग करते हो, कभी ऑटोमेटेड कटिंग करते हो, दैट इज नॉट अलाउड. योर प्रोसेस विल ऑलवेज रिमेन सेम. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिपीटेटिव इंडस्ट्री. ठीक है. सो इन दैट केस आपको प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए जाना पड़ेगा. ठीक है. अगर ये तीनों चीजें करना नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. समझा? अभी किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट, रिपीटेटिव एंड प्रोसेस इंडस्ट्री? थोड़ा ये इनपुट इन टर्म्स का जो लास्ट का जो 2 पॉइंट्स है थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना. आउटपुट टर्म्स इन सैप गुड रिसिप्ट. ओके. अभी अभी देखिए, बॉटम में ना, फॉर एग्जांपल करिए. फॉर एग्जांपल सर हाँ. अभी सपोज हाँ, कौन बोल रहा है? तो सुमित बोल रहा हूँ, व्हीकल का एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा. हाँ सर, ठीक है. एक नंदकिशोर बोल रहा हूँ हाँ हाँ, सर. बोलिए. टाइप ऑफ इंडस्ट्री है. हम्म. हेलो. हाँ हाँ. प्रोसेस इंडस्ट्री एग्जांपल इंडस्ट्री रिसर्च. एक्चुअली ऊपर लिखा है ना, ऊपर लिखा है फार्मा इंडस्ट्री, हाँ हाँ केमिकल इंडस्ट्री, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिल्क सॉरी नॉट मैन्युफैक्चरिंग, मिल्क फूड हाँ प्रोडक्ट्स हाँ, इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग फूड्स इंडस्ट्री. एंड प्रोडक्ट्स. वो हाँ, एक्चुअली ऐसा वो प्रोसेसिंग. एक्चुअली सर के वो नोटपैड एक्चुअली में इसमें है. नहीं, मैंने हाँ उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू आउटकम. किया था ना, इसलिए दिख रहा है. हाँ इसमें नहीं वो हाँ, ठीक वो है. मेरे इसमें किया था शीट में. हाँ, मेरे इसमें ठीक है. नहीं है. अभी अभी इसमें लिखिए, एग्जांपल लिखिए. कार इज योर फिनिश प्रोडक्ट. कार इज एफजी, फिनिश गुड्स बोलते हैं एफजी मतलब. ठीक है. एंड 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 टू मैन्युफैक्चर कार वी रिक्वायर्ड इंजन. और क्या क्या लगता है, व्हील, जो भी लगता है वो सब डाल दो उधर. व्हील, कार बॉडी चैसिस, लगता व्हील, है. कैप, चैसिस, ग्लास. व्हील. हाँ 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 हाँ, सब लिख दो. क्लास, चेसिस. और क्या लगता है, एक्सेल, सॉरी, कार बॉडी में तो वो आ गया ना, बोनेट वगैरह. फ्रंट एक्सल बीम लगता है, फैब. क्या? सस्पेंशन लगता है उसको, फ्रंट एक्सल बीम. फ्रंट एक्सल व्हील. हम्म. बहुत कुछ लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी लगता है. ठीक है. नाउ हाँ, अभी स्पेस दीजिए. सेकंड अभी डालिए. सेकंड लाइन में देखो, अभी क्या होगा, कार क्या होगा अपना, कार इन कार दिस होगा केस, जीआर. इन दिस केस कार होगा हाँ, जीआर. जीआर. यस यस यस. तो उसमें डालिए इन दिस केस. इन दिस केस कार विल बी गुड्स रिसिप्ट. यस. एंड योर अदर पार्ट्स, व्हील्स, ग्लास, चेसिस, फ्रंट एक्सल. कंजम्पशन हो गया वो. हाँ, स्पेस लिख दीजिए नीचे. सेकंड लाइन सेम लाइन में मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे. अच्छा. सेकंड लाइन में लिखो. हाँ, अदर पार्ट्स आर कंजम्पशन. अदर पार्ट्स मतलब कौन सा, व्हील्स, ग्लास, इंजन, चेसिस, फ्रंट एक्सल बीम. ठीक है. दैट विल बी योर कंजम्पशन. वो ठीक है. सेमी फिनिश में आता है क्या, और फिनिश में आता है वो सब, इंजन और नहीं, एक्चुअली वो सेमी फिनिश में ही आता है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है. बट वो फिनिश गुड्स में उसका कंजम्पशन होगा, मतलब इंजन जाके उधर कंज्यूम होगा ना. ठीक है. वो सब बट असेंबली उसका भी बोलते हैं. सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा. हाँ, उसको सब असेंबली बोलते हैं, और उसका भी सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा. ठीक है.
but eventually it will be consumed inside the car. कंज्यूम मतलब वो आफ्टर जब इंजन जाके फिट बुकिंग होगा होने के बाद। तो उसके बाद ही कार बनेगा ना। हाँ, तो हम्म। मतलब बट इंजन बनाने के लिए तो आपको इनपुट पहले इंजन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बराबर। मैन्युफैक्चरिंग करके आप फिट करोगे तो आपका तो कंजम्पशन हो गया ना, आपका इनपुट कॉस्ट चला गया उसमें, ठीक है। दैट इज द वन, ठीक है। दैट वाई, ठीक है। अभी देखिए जो कंजम्पशन होता है ना, दैट इन एसीपी वी कॉल इट एज, हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ, सुन रहे आ रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए जो सर। कंजम्पशन जो होता है ना, उसको हम इनपुट। उसको बोलते हैं इनपुट, हो गया वो, ठीक है। एंड देन अभी देखिए, जैसे हम कंजम्पशन करते हैं कार में, तो कार में कुछ ऐसा, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कुछ ऐसा भी रहेगा प्रोडक्ट जो कि बाय प्रोडक्ट रहेगा। बाय प्रोडक्ट समझता है? बाय प्रोडक्ट मतलब इट्स अ सेलेबल प्रोडक्ट। मतलब आपका कार बन गया, कार बनने के बाद कुछ तो ऐसा बच जाता होगा कार में कि कार कंप्लीट हो गया आपका, कुछ पार्ट छूट गया है, एंड दैट कार, दैट जो पार्ट छूट गया है वो उसको आप फिर से कर सकते हो यूज इन सम अदर कार, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार का बॉडी है, ओके, तो उसका जो प्लास्टिक रहेगा, ओके, दैट प्लास्टिक कैन बी अगेन यूज इन सम सम अदर कार, राइट। जो प्लास्टिक रहेगा दैट कैन बी यूज इन सम अदर कार, करेक्ट ना? हो सकता है ना ऐसा? सो दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बी यू कॉल्ड इट एज अ बाई प्रोडक्ट्स, ओके। और एक पॉइंट डालिए, बाई प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक बॉडी का जो आपका चिप्स है छूट गया है, मतलब, ठीक है, मतलब आपका फिनिशिंग होने के बाद, कटिंग वगैरह होने के बाद जो चिप्स रह गया है, दैट वी कॉल्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इज व्हाट? बाई प्रोडक्ट इज योर सेलेबल प्रोडक्ट। सचिन, पॉइंट नंबर 3। क्या सर, क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 3, वो जो जो अपने इसी में सेकंड क्या? पॉइंट है ना लिखा था, सॉरी सॉरी, इसी में? उसी के बिलो लिखिए, बाई प्रोडक्ट, बिलो बिलो, सेकंड लाइन। बाई प्रोडक्ट इज व्हाट? योर बाई प्रोडक्ट इज योर चिप्स। या फिर बाई प्रोडक्ट का एक अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ, जब भी आप कटिंग करते हो किसी पार्ट का, ओके, किसी ऑब्जेक्ट का आप कटिंग करते हो, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो चिप्स छूट जाता है ना, चिप्स, कटिंग करोगे आप, ठीक है, जो फेसिंग ऑपरेशन कर, फेसिंग पता है ना? फेसिंग तो होगा पता, ठीक है। मशीनिंग पे फेसिंग ऑपरेशन होता है, ओके। हाँ, तो पे। फेसिंग ऑपरेशन आप करते हो, तो जो आयरन का जो होता है पार्ट, ओके, उसका आप फेसिंग ऑपरेशन जब करते हो, तो फेसिंग ऑपरेशन होने के बाद कुछ है ना, चिप जनरेट होता है, ठीक है। वो चिप्स मतलब दैट इज नॉट अ वेस्ट, ओके, दैट चिप्स कैन बी सेलेबल, दैट इज अ सेलेबल प्रोडक्ट, ठीक है। वो आप चिप्स को बेचोगे या फिर उसको फिर से फर्नेस में करोगे पुट, फिर से उसका अलॉय बनेगा, ओके, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो दैट वी कॉल्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। अभी ये इनके सब कार मुझे नहीं पता बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसलिए मैंने प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल बताया, बट ये एग्जांपल अच्छा है सेकंड वाला, ठीक है ना? सो बाई प्रोडक्ट इज बाई प्रोडक्ट सेलेबल प्रोडक्ट, मतलब उसको, वो चिप्स कलेक्ट करके जब आप उसको बेचोगे तो उससे भी कॉस्ट आएगा, या फिर वो चिप्स कलेक्ट करके आप फर्नेस पे पुट करोगे, उससे फिर से अलॉय बनोगे, तो फायदा तो आपका ही हुआ ना, ठीक है। स्क्रैप स्क्रैप। मतलब सपोज करो आपने 100 रुपीज इनपुट दिया, ओके, 100 रुपीज में से 70 रुपीज का आउटपुट आ रहा है, मतलब सॉरी, 70 रुपीज का आप इनपुट कर रहे हो, ओके, 100 रुपीज यूर सेलेबल कॉस्ट, ओके। 10 रुपए उसमें ऐसा है जो फिर से आप है ना, मतलब उसमें कुछ प्रोसेस करके फिर से आप कर सकते हो यूज, ठीक है। सो दैट 10 रुपए तो आपका एडवांटेज हो गया ना फिर, वो चिप्स को कलेक्ट करोगे, उसको फर्नेस में डालोगे, फिर से अलॉय बनाओगे उसका। सो दैट इज आल्सो सेलेबल प्रोडक्ट, दैट दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी कॉल्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। सो अभी हम जैसे भी आगे जाएंगे एसीपी में, सो ये 3 चीजें बोलेंगे, गुड रिसिप्ट बोलेंगे, कंजम्पशन बोलेंगे, एंड बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। मूवमेंट टाइप होता है एसीपी में, क्या क्या होता है अभी वो, कार, जो जो अपने फर्स्ट लाइन है ना लिखा, कार इज GR, उसमें लिखिए इन ब्रैकेट 101, मूवमेंट टाइप 101, मूवमेंट टाइप। जेसीपी इसको ये नहीं बोलता, गुड रिसीव ऐसा नहीं बोलता है, 101, 261 ऐसा बोलता है, ठीक है। सेकंड को लिखिए 261, सेकंड पॉइंट के नीचे,
मूवमेंट टाइप 261। नहीं 262 भी होता है ना, 261 262। वो मतलब रिवर्सल होता है उसका। अच्छा रिवर्सल होता तीसरे है। भी लिखिए, बाय प्रोडक्ट के लिए है 531। 531। ठीक है। सो गोइंग ऑन, जहां जहां 101 दिखा, ठीक है, वो एसीपी स्क्रीन में आएगा आपको, मतलब समझ 531 लेना आपका में, 531 में स्क्रैप होता है क्या सर, इंक्लूड 531 में? बाय प्रोडक्ट 551 इज स्क्रैप। अगर वो पूरा सपोज कार आपने स्क्रैप किया, ओके, हम्म। मतलब 100 कार, 101 कार का आपका ऑर्डर है, प्रोडक्शन ऑर्डर, उसमें से एक कार आपकी स्क्रैप हो गई, सो दैट इज ओके। 531। स्क्रैप भी लिख लो, स्क्रैप भी लिख लो। पॉइंट नंबर 4, इसमें स्क्रैप भी आएगा ना? स्क्रैप लिखो। उसका 551। रहता है 551, ओके। मूवमेंट टाइप रहता है 551, ठीक है। सो जब भी एसीपी में मूवमेंट टाइप दिखा आपको कॉलम, उसमें दिखा 101, मतलब क्या होगा, क्या वो होगा होगा मतलब? जीआर। मोमेंट टाइप जीआर। गुड होगा रिसिप्ट जीआर। होगा, बट क्या होगा? गुड रिसिप्ट मतलब क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट है वो। फिनिश प्रोडक्ट। मतलब इनवॉइस हो फिनिश गया, वो प्रोडक्ट, इनवॉइस हो गया, मटेरियल इनवॉइस हो गया। देखो ऐसा नहीं बोल सकते फिनिश प्रोडक्ट, जैसे रॉन्ग, जैसे मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ, ओके, सो वो भी 101 ही होता है। हाँ वेंडर से करेक्ट जब है। खरीदता हूँ ना, करेक्ट है वो भी करेक्ट। 101 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इन सिंपल क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि आपका इन्वेंटरी में स्टॉक इंक्रीज होगा। हाँ करेक्ट। करेक्ट है करेक्ट है। समझे? मैंने रॉ मटेरियल मेरा 100 क्वांटिटी था, अभी ये जैसे कार का एग्जांपल चल रहा है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ मेरा इंजन था, ओके, मैंने इंजन खरीदा जाके, ओके, वेंडर ने मुझे सप्लाई किया है, ठीक है, इंजन जो मुझे अभी कार में फिट करना है। सो वेंडर मेरा पहले 100 क्वांटिटी था, वेंडर से 50 क्वांटिटी आया, तो मतलब क्या हो गया, अभी 100 का क्वांटिटी बढ़कर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मतलब यूर इन्वेंटरी विल इंक्रीज। whenever you do 101, your inventory will increase, okay। तो अभी जो ये सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होगा, कंजम्पशन में क्या होगा, उसमें वो रॉ मटेरियल कंज्यूम 261 से होगा, क्या होगा? सिस्टम से कम कम हो जाएगा, वो स्टोर हाँ, लोकेशन सब से। असेंबली हो रॉ गया ना। मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब इन्वेंटरी से कम हो जाएगा, बरोबर। इन्वेंटरी से कम हो जाएगा। इन्वेंटरी की टर्म्स में बोलते, रॉ इन्वेंटरी मटेरियल मतलब सेमी क्या होता है, फिनिश भी स्टॉक। कम हो जाएगा ना। हाँ वो इन्वेंटरी कम कम हो जाएगा, वो कुछ भी लोकेशन कुछ से। भी कुछ भी सेमी फिनिश, यूर रॉ मटेरियल, जहां जहां उसके सामने 261 रहा, वो सब क्या हो गया, कंजम्पशन हो जाएगा। मतलब इन दिस केस, आवाज मत करो ना। इसमें पैकिंग इफ मटेरियल यू भी सी रहता इन है क्या? दिस, एक मिनट आते आते, वन बाय वन। इफ यू सी इन दिस केस, इसमें क्या होता है, व्हील्स, ग्लास, चेसिस, फ्रंट एक्सल व्हील, ये सब क्या हो गया, इन्वेंटरी से कम हो जाएगा। इसका जो भी कम हो स्टॉक जाएगा। रहेगा वो इन्वेंटरी से कम। देखो आज का जो है ना, बहुत बेसिक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आता है पूरा आगे जाके। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना जिसको, उसको बहुत कमांड आता है, ठीक है, एसीपी पे। ये अंडरस्टैंडिंग आना ही चाहिए, ओके। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अभी आप क्या बोल रहे थे बीच में, और व्हील क्या, पैकेजिंग क्या? सर पैकिंग मटेरियल, रिवर का भी कोई कोड होता है? आवाज नहीं आ रहा है। सर जैसे 101 मूवमेंट का मतलब हमारा इनवर्ट हुआ और 261 के लिए पर्टिकुलर मटेरियल का आउटवर्ट हुआ, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं ना हम्म सर? एसएपी सॉरी, सर, इन टर्म्स ऑफ एसएपी मतलब एसीपी में 101 101 के लिए, मूवमेंट मतलब हमारा मटेरियल कुछ कोई भी प्लांट में एक्स वाई जेड वो इन्वर्ट हुआ और जिससे हाँ, इन्वेंटरी बढ़ेगा बोल सकते एंड यस यस, अदर आपके पार्ट। इन्वेंटरी में स्टॉक अप हुआ उसका। यस सर, और 261 मतलब स्टॉक माइनस हुआ और इन्वेंटरी मतलब वो स्टॉक स्टॉक माइनस हुआ, सब्सट्रैक्ट हुआ, यस सर। कम हुआ। जी जी सर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अभी देखो सबके लिए 101 सेम नहीं होता है। हमारे लिए 10 क्या होता है, हमारे लिए मतलब अपने मॉडल के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल के लिए 101 मतलब हमने फिनिश गुड प्रोड्यूस किया या फिर सेमी फिनिश गुड प्रोड्यूस किया और उसको स्टॉक में हमने कर दिया पुट, जी ठीक है, ठीक है, वो स्टोरेज एरिया में चला गया तो स्टॉक अप हो जाता है अपना। बट हमने ना प्रोडक्शन प्रोसेस किया, ठीक है, मटेरियल
मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए होता है कि रॉ मटेरियल वेंडर से आता है, वेंडर से खरीदते हैं ना हम। तो रॉ मटेरियल वेंडर से आने के बाद उसका 101 होता है, मतलब रॉ मटेरियल का भी 101 हो सकता है, ठीक है, बट वो वेंडर से खरीदा जाता है, क्योंकि जब जब स्टॉक बढ़ेगा तो 101 होगा। और 101 ये की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, स्टॉक बढ़ाने का मतलब 101 सबसे सबका 101 से ही बढ़ेगा, ऐसा मत सोचना। जी 101 इज वन ऑफ द काइंड कि उससे स्टॉक बढ़ेगा, 701 से भी स्टॉक बढ़ता है, 561 से भी बढ़ता है, बट वो अपने आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो भी काम का चीज है, बट इतना काम का चीज नहीं है जितना ये 101 अपने काम का चीज है, ठीक है। तो 202 हम से भी बढ़ता है ना, फोकस इस पे 202 करेंगे से। जब तक आप, हाँ, हाँ बहुत सारे ऐसे 202 मतलब वो देखो, इशूइंग अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर होता है 201, ठीक है, कॉस्ट सेंटर से ये कर दिया मतलब स्टॉक अप करना है तो रिवर्सल करना पड़ेगा, तो 202 से वो स्टॉक बढ़ जाएगा ऐसा, ठीक बराबर। है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जिससे स्टॉक बढ़ता है, बट हमें हमें फोकस खाली इस ये चार चीजों जो हमने है ना, 101, 531, 261 एंड ये क्या था, 530, 551, ये चार चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थ्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 531, 261 एंड 101, इसका जिसका क्लैरिटी आ गया उसको ऑलमोस्ट 40% है ना प्रोडक्शन प्लानिंग समझ जाता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। हाँ, बीच में कौन बोल रहा था, पैकेजिंग क्या बोल रहे हाँ थे? सर, सर रिवर का कोई कोड होता है क्या? वन बाय वन, क्या बोला आपने? पैकेजिंग मटेरियल जो रहता है वो किधर आता है इसमें? पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, वो क्या हो जाएगा आपका, कंजम्पशन होगा या फिर पैकेजिंग क्या बोलते मटेरियल का भी हैं, गुड्स कंजम्पशन होता है ना, अगर आप कोई भी। कंजम्पशन होगा, राइट, हम्म, कंजम्पशन होगा, हाँ, तो दैट विल कम अंडर सेकंड ऑप्शन, कंजम्पशन, सेकंड ऑप्शन या 261, 261। या इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक रॉ मटेरियल ओनली, पैकेजिंग। इट्स लाइक अ रॉ मटेरियल ओनली, हाँ यस, और उसका सर रिवर कॉस्ट का कोई इन्वॉल्व है कोड ना, होता है? इसमें कॉस्ट, रिवर का। कॉस्ट रिवर का कोई कोड होता है सर इसमें? आवाज आपका है ना बीच में कट 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 रहा है। बोल रहे रिवर्क का कोड होता है क्या कुछ, रिवर्क में? रिवर का कोड नहीं होता है, उसका एक रिवर्क ऑर्डर करके होता है, ठीक है, बट उसमें भी आप देखो, जब भी आप रिवर्क करते हो ना तो आप कुछ मटेरियल कंजम्पशन करते हो, मतलब आपको सपोज कुछ ड्रिल करना है तो ड्रिल बीट कंज्यूम करोगे, या फिर आप उसमें कुछ आवर्स कंज्यूम करोगे, क्या बोलते हैं, जो अपना एक्टिविटीज है वो कंज्यूम करोगे, तो उसमें भी कंजम्पशन होता है। देखो कंजम्पशन है ना, कैसे हो सकते हैं, दो टाइप में हो सकते हैं, एक मतलब आप फिजिकली जाके वो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो, दैट इज वन कंजम्पशन। सेकंड कंजम्पशन इज व्हाट, सेकंड कंजम्पशन इज योर एक्टिविटी कंजम्पशन। एक्टिविटी मतलब क्या, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ स्टीम कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई कुछ कंज्यूम कर रहा है, कोई कुछ कंज्यूम कर रहा है, जैसे किसी के पास स्टील इंडस्ट्री है, ओके, तो स्टील इंडस्ट्री में वो है ना फर्नेस में वो यूज कर रहा है, केरोसिन यूज कर रहा है, पेट्रोल यूज कर रहा है, वट एवर फ्यूल यूज कर रहा है, ठीक है, सो वो फ्यूल भी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो दो टाइप की कंजम्पशन होती है, एक होता है आप रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हो या फिर सेमी फिनिश को कंज्यूम कर वट एवर मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हो फिजिकली। दूसरा कंजम्पशन होता है एक्टिविटी कंजम्पशन, ठीक है, वो एक्टिविटी कंजम्पशन को भी मैप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो फिजिकली जो जाके कंपोनेंट कंज्यूम करोगे उसको भी मैप करना है, ये दोनों चीजें मैप करना पड़ेगा, ठीक है। हम तो सीखेंगे ऑब्वियसली हाउ टू मैप दिस टू थिंग्स, ये जो मैंने स्टेप्स लिखा है ना उसमें वो आ जाता है, इंक्लूडेड है, वो किसमें क्या कंजम्पशन होगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट। हाँ सर, गुड्स GRN क्या होता है? गुड्स का हेलो। जीआरएन मतलब, हाँ सर गुड रिसिप्ट नोट, यार GRN क्या होता है? देखो जीआरएन मतलब क्या होता है, जीआरएन है ना, जीआरएन है ना हर एक मॉड्यूल वाइज अलग होता है, मॉड्यूल वाइज कंफ्यूज मत होना। प्रोडक्शन प्लानिंग अगर मॉड्यूल है तो हम 101 जब करते हैं ना फिनिश प्रोडक्ट का, तो हम उसको बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट वाला जब रॉ मटेरियल खरीदेगा ना वो भी गुड रिसिप्ट ही बोलता है, बट दैट इज गुड रिसिप्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल्स, ठीक है, दैट इज गुड रिसिप्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल्स। अभी इसमें फर्क क्या है, परचेस ऑर्डर आप करोगे प्लेस, ओके, परचेस ऑर्डर प्लेस होगा, फिर उस सब कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर जो है वो आपको ये मतलब सप्लाई करेगा मटेरियल गुड्स, ओके। आपके गेट पे आने के बाद आप क्या करोगे, गुड्स रिसिप्ट करोगे, ओके, अगेंस्ट द
purchase order. Okay, goods received against the परचेस ऑर्डर hello परचेस ऑर्डर. purchase Hello? order. Okay, purchase okay, order. sir. Okay, now ये ओके ओके. प्रोडक्शन प्लानिंग के केस में क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर हो रहा है. ओके, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. सो हम क्या करेंगे, हम भी गुड्स रिसीव ही कर रहे हैं, जीआरए नहीं कर रहे, बट जीआरएन कर रहे हैं अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर. ठीक है. ओके ओके सर. हाँ, उसके लिए अलग, अपने लिए अलग, ऐसे ऐसा नहीं है वर्ड, दोनों के लिए वर्ड सेम ही बनाया है. गुड रिसीप्ट ओनली, जीआरएन बोल रहे हो या गुड्स रिसीप्ट बोल लो, वर्ड इज सेम ओनली, बट मेथोडोलॉजी अलग अलग है. ठीक है, मतलब वो परचेस ऑर्डर के बेस पे कर रहा है गुड्स रिसीप्ट, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बेस पे कर रहा हूँ. तो इट्स लाइक दैट. ओके, और किसी को कुछ इशू? सर हर कंपनी में यही कोड रहता है क्या, स्क्रैप का 551 या क्या चेंज भी होता है? हाँ, 531 ये भी? नहीं नहीं मेरी नहीं, कंपनी में सेम 531 रहता यूज है. करते हैं स्क्रैप हम के लिए. हम क्या, नहीं नहीं, स्क्रैप इज नॉट 531, बाई प्रोडक्ट इज द 531. That means your company is selling that particular product outside, means that is a sellable product. Okay, that हाँ is मतलब वो a sellable हमारा जो product स्क्रैप यार, निकलता है, और उसको प्रोडक्शन से रीयूज कर स्क्रैप सकते हो. निकलता है, वो सेल करते हैं, सेल करते हैं तो हाँ, वैसे 531 बात कौन सा कर मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है आपकी कंपनी में? नहीं, मेरे कंपनी में तो एक्चुअली केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट मेरा जो प्रोसेस है वो पीवीसी कंपाउंड का है, पॉलीमर हाँ, रिलेटेड. तो मेरा प्रोसेस इंडस्ट्री, मेरा वही कंफ्यूजन है कि मेरा प्रोसेस है या डिस्क्रीट है या रिपीटेटिव है, क्योंकि मेरा तीनों में कवर हो जाता है. आपका केमिकल केबल मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हो आप? हाँ, केबल मैन्युफैक्चरिंग मुझे यूनिट है बताइए, हमारा. आप में प्रोडक्शन ऑर्डर यूज होता है या प्रोसेस ऑर्डर यूज होता है? नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर यूज करते हैं हम लोग तो. प्रोडक्शन ऑर्डर है ना, तो फिर ये हाँ, इंडस्ट्री, डिस्क्रीट इंडस्ट्री, डिस्क्रीट हो गया ना. प्रोडक्शन ऑर्डर. हाँ हाँ, बट फिर प्रोसेस वर्क प्रोसेस सेंटर यूज इंडस्ट्री करते नहीं हो हो अगर? सकता क्या मेरा? प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि वो जैसे केमिकल प्रोसेस मैंने कहा ना, उसके इस पे होता है. तो एक्चुअली थोड़ा सा तो छोटा मेरा सा फर्क केमिकल है, है ना सर, मेरा फेसेस केमिकल होता है जो हाँ. कंफर्म करना पड़ रहा है. एक्चुअली केबल इंडस्ट्री जो है वो वो नहीं वो नहीं केबल वो जो नहीं है वो वो नहीं, एफजी हो वैसा गया है, नहीं बट वैसा नहीं. हम्म, हेलो. मैंने आपको जो फेसेस बोला ना, फेसेस फेसेस. हेलो, हाँ, I am also from polymer industry. कौन बोल रहा है? Sachin, this is Vijay sir. विजय. Yeah. विजय कामत. विजय कांबळे. ओके ओके. ठीक है. तो देखो, डिस्क्रीट इंडस्ट्री मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसा मत समझो. जैसे मेरा एक क्लाइंट है, दिव्य शक्ति करके, ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो. सो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज आल्सो डिस्क्रीट इंडस्ट्री. ओके, बट उसमें भी एक पार्ट केमिकल प्रोसेसेस का है, मतलब वो केमिकल जो बनाता है ना, केमिकल कुछ करते हैं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन दैट केमिकल दे विल यूज फॉर देयर प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर दैट. ठीक है, दैट उसका रील्स वगैरह कुछ होता है. ठीक है, सो टू मैन्युफैक्चरिंग द रील्स दे विल यूज द केमिकल प्रोसेस, बट केमिकल प्रोसेस का भी उनका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है. ठीक है, डिस्क्रीट में ही आता है वो. बट बेसिक जो इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला आपको, फार्मा इंडस्ट्री है कुछ. ओके, तो फार्मा इंडस्ट्री जो अगर है कोई, तो दैट इज नॉट अ डिस्क्रीट इंडस्ट्री. ओके, प्रोसेस इंडस्ट्री है वो. तो उसके जितने भी ये हो गए ना प्रोसेस, दैट विल आल्सो कम अंडर द प्रोसेस इंडस्ट्री ओनली. ठीक है, लाइक दैट आपका डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बट आपका कुछ पार्ट अगर केमिकल का है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसा नहीं है. देन दे विल कंसिडर इट एज द डिस्क्रीट ओनली, और उसका स्टेप्स भी वही फॉलो करेंगे वो. ठीक ओके. है, ऐसा एक इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री नहीं कर सकती इम्प्लीमेंट, बराबर, क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन ही होता है, वो प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा फिर. अभी अभी फर्नीचर इंडस्ट्री जो होता है वो किस में आता है, डिस्क्रीट में आता है या इसमें आता है? डिस्क्रीट में आना चाहिए फर्नीचर इंडस्ट्री. एक्चुअली जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो बेसिकली एसीपी तो ज्यादा इम्प्लीमेंट करते नहीं है, क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री का उतना ये होना चाहिए, कॉस्टिंग होना चाहिए, बजट होना चाहिए उनका. ओके, क्योंकि बजट बहुत हाई रहता है ना एसीपी के लिए, तो ऐसा बहुत बड़ा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ये है इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डिस्क्रीट में. इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. और एक सवाल था मेरा कि बट देखो अभी
एक सवाल था कि 1 मिनट 1 मिनट। कंजम्पशन एंड अभी रिजर्व क्या है ना, क्या डिफरेंस है? कंजम्पशन एंड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भी आप करते हो ना? रिजर्वेशन। हाँ देखिए, अभी क्या है ना, जो अपना रिजर्वेशन है, ओके, वो क्या है, जैसे जो मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर है, ओके, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। थोड़ा बाद में पूछते तो और अच्छा होता, बट ठीक है, अभी आपने पूछ लिया तो अभी मैं आंसर करता हूँ। जैसे देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर आपने क्रिएट किया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के बाद, जैसे अभी और फिर से अपना सेम एग्जांपल, कार वाला एग्जांपल, कार वाला एग्जांपल में प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा कार का, ठीक है। मुझे 100 कार मैन्युफैक्चरिंग, 100 कार्स मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है। बाद में जैसे उसके ये है, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट है, दोज आर इंजन, व्हील्स, ग्लास, चेसिस एंड फ्रंट एक्सल बीम, ठीक है। नाउ दिस कंपोनेंट विल बी कंज्यूम्ड इन दैट प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। 261 होगा। जब भी मैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर जाऊंगा, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीन पे जाऊंगा, प्रोडक्शन ऑर्डर डालूंगा, उसका एक गुड्स मूवमेंट टैब रहता है, उसमें जब मुझे कंजम्पशन दिखता है तो दैट विल बी ऑफ इंजन, व्हील्स, ग्लास, चेसिस, फ्रंट एक्सल व्हील, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझा है। राइट राइट। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन? अभी क्या होता है, ये जो आपका इंजन है, ये जो आपका व्हील है, ग्लास, चेसिस, फ्रंट एक्सल बीम है, ये देखो दो टाइप के स्टोरेज एरिया होते हैं इन इंडस्ट्री। वन इज प्रोडक्शन स्टोरेज एरिया, सेकंड इज जहाँ कॉमन स्टोरेज एरिया। कॉमन स्टोरेज एरिया मतलब कॉमन स्टोर, जहाँ पे आपका वेंडर से जब आप स्टोर जो बोलते हैं ना, स्टोर आप बोलते हो इंडस्ट्री में, बराबर। वेयर हाउस। सो वो स्टोर, वेयर हाउस पकड़ लो, हाँ। तो वो वेयर हाउस या स्टोर क्या होता है, वो स्टोर वो होता है जहाँ पे वेंडर से आप खरीदोगे और उसमें जाके रखोगे, ठीक है। प्रोडक्शन स्टोरेज जो होता है ना, वो जो जो मतलब एरिया होता है वो छोटा होता है, ओके। वहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो सपोज मेरे इंजन है, मेरे पास 1000 इंजन है, ओके। 1000 मैंने अभी खरीद लिए, वेंडर ने मुझे सप्लाई कर लिए, तो वो प्रोडक्शन स्टोरेज एरिया में थोड़ी रखोगे आप, उधर तो उतना है ही नहीं, जगह ही नहीं है उधर, है ना। वो कहाँ पे रखोगे, कॉमन स्टोर में रखोगे, ठीक है। कॉमन स्टोर में रखोगे 1000 इंजन। प्रोडक्शन स्टोरेज वाला क्या करेगा, वो आपको रिजर्वेशन रेज करेगा। देन यू विल मूव दैट पर्टिकुलर इंजन। सपोज उसने किया रिजर्वेशन कि भाई मैंने 100 कार्स मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मुझे 100 इंजन चाहिए, बराबर। तो उसमें वो 1000 जो रखे, उसमें से 100 इंजन आप उठाओगे, आपकी इसमें वो मतलब ट्रांसफर होंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज अ रिजर्वेशन प्रोसेस। सर उस बाय एरिया द को हम रिजर्व, लोग WIP एरिया बोलते हैं ना, वर्किंग प्रोसेस एरिया बोलते हैं। WIP एरिया हो गया वो, राइट। So by the reservation process, we can move the goods from one storage location to the another storage location. ठीक है। रिजर्वेशन खाली एक ही टाइप का नहीं होता है, रिजर्वेशन मल्टीपल टाइप्स का होता है, ओके। अभी कोई स्क्रैप कर रहा है, दैट आल्सो दे कॉल्ड इट एज अ रिजर्वेशन। ऐसा होता है किसी किसी इंडस्ट्री में। एडिशनल कंजम्पशन है, उसको रिजर्वेशन बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कंजम्पशन मतलब क्या है, मतलब जैसे वो स्टॉक इन्वेंटरी से सब्सट्रैक्ट हो गया, बराबर। देखो देखो देखो, अभी देखो जो 1000 इंजन वहां पे थे पड़े, ठीक है, उसमें से आपने क्या बनाया, रिजर्वेशन बनाया, ठीक है। वो 1000 इंजन में से 100 इंजन सब्सट्रैक्ट हो गए, बराबर। कॉमन स्टोर में अभी कितने इंजन बचे, 900 बचे, बराबर। अभी मुझे बताइए, ये जो 100 इंजन जो है, ये फिजिकली यहाँ से तो कम हुए कॉमन स्टोर से, बट वो कंज्यूम हुए कि किसी में, कार में? अभी तक फिट नहीं हुए ना वो कार में। दैट इज जस्ट मूव फ्रॉम दिस स्टोरेज लोकेशन टू द अनदर स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। बट फिजिकली तो वो अभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो ना, जाके वो 100 इंजन कहीं तो, मतलब वो सपोज वो आपने ट्रक में भर दिया, ट्रक चल रहा है अभी आपका, मतलब ट्रक जब आएगा तो आप कंज्यूम करोगे ना उसको, बराबर। मतलब अभी तक कंजम्पशन नहीं हुआ है ना, बट अभी वो फिजिकली खाली मूवमेंट हुआ है एक स्टोरेज लोकेशन से अनदर स्टोरेज लोकेशन पे। बस आपका काउंट कितना है, काउंट 1000 ही है, काउंट का कम नहीं हुआ, और समझे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वेशन एंड कंजम्पशन। नहीं, अभी आपने बोला मूवमेंट टाइप 101 आप अगर करते हो, उससे पहले उसके बाद आपको TR निकाल करना पड़ता है क्या, और पार्ट्स के लिए? नहीं नहीं, आप किधर कुछ और ही इस पे जा रहे हो। 101 के बाद TR जो रहता है ना, ट्रांसफर करते हैं ना, वो भरना पड़ता है क्या, डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं।
वो नहीं वेयर नहीं हाउस मैनेजमेंट नहीं, आपके इसमें एक्टिव है। 101 के बाद हमें मटेरियल रिजर्व करना है, मतलब वो मटेरियल को सर स्टोर मैं से बोलेगा हमारे इसके को बारे में। देना पड़ेगा। सचिन सर एक बात देखो बोलूं, आपके मैं इसमें बोलूंगा क्या है, सर। आपके इसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल है ना, वो एक्टिवेट हो आपका। जो अभी बात कर रहे थे ना, कौन बात कर रहा है? सुमित सुमित। सुमित। तो आपके इसमें है ना वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल एक्टिवेट है, ओके। हम्म। तो WM का इंटीग्रेशन है आपके इसमें, उसमें पूरा थोड़ा अलग सा चीज होता है, ओके। वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो बोल रहे हो ना आप, वो ये करता है, रेज करता है, ओके। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, ओके। सो जो आपके इसमें है दैट इज वेयर हाउस मैनेजमेंट इज एक्टिव एट दैट टाइम। आई थिंक वेयर हाउस मैनेजमेंट जब एक्टिवेट रहता है तो 101 जब आप करते हो ना, तो वो रिजर्वेशन बन जाता है, एंड देन दैट रिजर्वेशन विल मूव, आई मीन दैट कंपोनेंट्स विल मूव फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू द प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन। इसमें ऐसा कुछ आपका इसमें होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। बट आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप अभी जो अपना चल रहा है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फिर आपको आगे जाके क्लैरिटी आएगा, मतलब आपके इसमें कैसे चल रहा है। अब अभी उतना दूर मत जाओ, क्योंकि वो अलग चीज है पूरा, ठीक है। दैट इज नॉट रिलेटेड विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ओके। दैट इज द इंटीग्रेशन मॉड्यूल। एक एडिशनल मॉड्यूल डाला है आपकी कंपनी ने इन बिटवीन, जस्ट टू, क्योंकि वेयर हाउस स्टॉक प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग एल्स, ओके। अभी आप इसमें रहो, ठीक है। हाँ, तो मैंने किसने पूछा था रिजर्वेशन वर्सेस मैंने पूछा था, हिमांशु। कन्वेंशन? हिमांशु। ठीक है, आपका क्लियर हो गया अभी हाँ रिजर्वेशन? क्योंकि हाँ, ठीक है। हम्म। देखो ये रिजर्वेशन वर्ड है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ओके। और ये बहुत ट्रिकी वर्ड है, ओके। जीसीपी में इसका बहुत सारा है यूजेस। जैसे मैंने आपको बोला अभी एमबी स्क्रैप का देखो मैंने 551 होता है, बट मैंने MB21 जो टी कोड है ना, उसके रिगार्डिंग पूछा था रिजर्वेशन। हाँ, सर दैट इज द क्रिएशन ऑफ रिजर्वेशन। सर देखो इनका अभी हम्म, सॉरी बोलूँ सर। हेलो सर सर। हमारे फार्मा में क्या है सर, जैसे कि रिजर्वेशन जो करते हैं ना हम, वो अदर हाँ देन प्रोसेस ऑर्डर, जैसे प्रोसेस ऑर्डर जो बैच के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, अगर उसके अलावा अगर हमें मटेरियल चाहिए कुछ ट्रायल पर्पज या ऐसा, तो हम फिर रिजर्वेशन बराबर। करके इशू करते हैं। और इन केस हम्म ऑफ AMR जो है एडिशनल मटेरियल रिक्वेजिशन, वो हम अगेंस्ट प्रोसेस हम्म ऑर्डर ही इशू करते हैं। अगर इससे कोई मुझे कोई मटेरियल खराब निकल गया, एक्सेस मटेरियल चाहिए कंप्लीट बैच कंप्लीट करने के लिए, देन वो हम AMR जनरेट करते हैं उसको इन बराबर SAP। बराबर बराबर। देखो प्रोसेस, जैसे आपने बोला ना कि प्रोसेस ऑर्डर के अलावा भी रिजर्वेशन होता है, मोस्टली प्रोसेस ऑर्डर के अलावा ही होता है। कोई रिजर्वेशन प्रोसेस ऑर्डर के अगेंस्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है अगेंस्ट दैट ऑर्डर। जैसे आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हो, फार्मा इंडस्ट्री वाले प्रोसेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, डिस्क्रीट इंडस्ट्री वाले प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट ही रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करेगा, ठीक है। दे इसमें ऐसा है नहीं प्रोविजन कि आप मैन्युअली रिजर्वेशन क्रिएट करो एंड दैट विल बी अगेंस्ट द ऑर्डर, ठीक है। 261 कर सकते हो, ऑब्वियसली 261 कर सकते हो, बट वो करने का जरूरत है ही नहीं। जो रिजर्वेशन एडिशनल करने का जरूरत है ही नहीं। बिकॉज आप क्या करते हो, आप जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हो, कि रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये कंपोनेंट मेरे कंज्यूम होंगे, मतलब व्हील कंज्यूम होगा, ग्लास कंज्यूम होगा, चेसिस कंज्यूम होगा, इंजन कंज्यूम होगा, फ्रंट एक्सल कंज्यूम होगा। इसके एज अगेंस्ट पर रिजर्वेशन आपके ऑलरेडी बन जाएंगे सिस्टम में। मतलब कहाँ बनेंगे, क्या बनेंगे, वो फिजिकली दिखाऊंगा सिस्टम कैसे बनता है, क्या बनता है। वो ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। मतलब सिस्टम अज्यूम करता है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने 100 कार का बनाया ना, तो मेरा अगर 1000 का स्टॉक पड़ा है सपोज इंजन का, तो उसमें से 100 कंज्यूम हो जाएगा। एक कॉलम रहता है रिजर्व कॉलम करके सेपरेट, उसमें आपको शो होता है सब, फिजिकली नहीं होता है। दैट इज जस्ट थियोरेटिकल प्रोसेस, ओके। फार्मा इंडस्ट्री में एक्चुअली रिजर्वेशन बहुत क्रिटिकल होता है और कंजम्पशन भी बहुत क्रिटिकल होता है। ड्रग्स ऐसे जो क्रिटिकल ड्रग्स है ना, उसका एक्चुअली बराबर होना चाहिए, इसके रिजर्वेशन क्रिटिकल है। तो हेलो, क्या बोला आप फिर से? मैं बोला फार्मा इंडस्ट्री में कंजम्पशन पार्ट बहुत क्रिटिकल होता है। कभी कोई नार्कोटिक्स ड्रग्स है जो है, उसका कंजम्पशन हम्म, करना बहुत जरूरी है, और रिजर्वेशन भी आप अगर यूज कर रहे हैं एडिशनली, तो वो भी करना जरूरी है हाँ, उसमें। बराबर। बेसिकली ये आप समझ लो कि आपको रिजर्वेशन करना है ना, मतलब आप है ना रिजर्वेशन, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है उसमें आप है ना रिजर्वेशन यूज करो,
to move the components from one storage location to the another storage location. You can say from common storage location to the production storage location. एंड कंजम्पशन जो है दैट इज एक्चुअल कंजम्पशन, मतलब वो जाके कंज्यूम करोगे, मतलब जैसे मैंने कार बनाना है तो इंजन जाके वहां पे फिट होगा, ऐसा दैट इज द कंजम्पशन यू कैन से। स्टोरेज बिन रहते हैं ना वो उसमें। नहीं, आप फिर से वेयर हाउस मैनेजमेंट में चले गए। हाँ हाँ WM हो गया, वो अलग चीज है, वो अभी बेसिक बेसिक समझ लो पहले, बाद में वो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके कंपनी में तो दैट इज योर एडेड एडवांटेज, आपको वो सीखने को मिलेगा, अच्छा है। बट ये इसके साथ अभी कंपेयर मत करो इस स्टेज पे, यू आर एट वेरी बेसिक स्टेज। ओके। बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसके वजह WM डाल दिया, स्टोरेज बिन डाल दिया, ये डाल दिया, IM डाल दिया, वो डाल दिया, सब कंफ्यूज हो जाता है। वो पूरा अलग स्टोरी है, पूरा अलग ही वर्ल्ड है वो। ठीक है, सो ठीक है, मेरा इतना ही करते मैं। हाँ बोलो बोलो। हो गया क्या? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ बोलो। एरोस्पेस हाँ इंडस्ट्री बोलो। किसमें आ जाएगा? डिस्क्रीट डिस्क्रिप्ट में। डिस्क्रीट इंडस्ट्री में आएगा। मैंने बोला ना, जो अदर देन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, FMCG, अदर देन योर केमिकल इंडस्ट्री, ISO स्टैंडर्ड, जो मतलब देखो रिपीटेड इंडस्ट्री इज ऑप्शनल, ओके, आपको जाना है कि जाना है नहीं। मैंने आपको बेनिफिट भी बोला, क्या बेनिफिट होता है। मैंने आपको ये भी Okay. बोला कि क्या कर सकते हैं इन डिस्क्रीट इंडस्ट्री, क्या नहीं कर सकते इन रिपीटेड इंडस्ट्री। वो हिसाब से आप क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट कन्विंस होता है तो ठीक है, अगर होता नहीं है तो आपको इस पे मतलब ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेस है उससे जाना पड़ेगा। उसका बहुत बेनिफिट्स है ना, बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस है वो तो Yes, sir. आगे जाके और अच्छे से समझेगा। हाँ, ठीक है। सो आज Okay. इतना ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे, मैं इंश्योर करूंगा कि वो अपना जो ये प्रॉब्लम होता है ना वो रिजॉल्व करो। और ये जो नोट्स है थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल का भी शेयर नहीं किया था। हाँ ये, हाँ ये नोट्स में ये आप शेयर कर दो सचिन, हाँ ये मैं कर दूंगा। इस पे ग्रुप पे। इससे जो ये है लिंक्ड सेकंड शीट वो मैं कर दूंगा, हाँ सर। ठीक है। और वो जो मेन वाले जो है ना नोट्स, वो मैं अगले वीक तक शेयर कर दूंगा आपको, मतलब अगले ठीक है क्लास चलेगा। के नहीं, बट पहले। कल के और आज के जो कुछ भी है वो थोड़ा शेयर कर दीजिए तो फिर बेटर रहेगा। हाँ सर। हेलो हाँ वो मैं, हाँ हेलो। सर, हाँ बोलो कल ना। का जो है ना, कल का क्लास का वो शेयर करो। हाँ वो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग कल आ जाएगा। रिकॉर्डिंग वो शेयर करेगी कविता। कल आएगा, कविता मैम शेयर करेगी। ठीक है सर, चलेगा। ओके। ठीक तो है, आपका चलो स्क्रीन का बाय, इशू गुड रिजल्व नाइट। करो। स्क्रीन का इशू हाँ रिजल्व हाँ, करो। वो करना पड़ेगा यार, वो करना हाँ पड़ेगा, वो वो थोड़ा सा करो। प्रॉब्लम वो हो रहा है सब मुझे लिंक भी वो। टूट रहा है, लिंक अभी टूट रहा देखो ना, ये 1 घंटे का क्लास कितना हो गया, है। हाँ 1.5 1 घंटे आवर का। 30 मिनट्स हो गया, ये हाँ ज्यादा हो गया, 140 हो गया अभी। वो ठीक है थोड़ा सा ठीक है देखो। ठीक है, चलो। ओके देखना ही पड़ेगा, वो मेजर इशू लग रहा है वो। ठीक है चलो, बाय, थैंक यू। थैंक्स। ठीक है, ओके सर, बाय, थैंक यू। ओके हाँ बाय। हेलो हेलो, गुड। अगले क्लास हाँ से बोल। वो ये चालू करेंगे सिस्टम पे, ठीक है। तो सिस्टम रेडी रखना अपना, सर ठीक है। क्या सर? सिस्टम पे करने वाले हैं अगले क्लास से, ओके। ओके सिस्टम ओके। पे, ऑन हाँ सिस्टम। हाँ हाँ, ओके अभी ओके। बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। अभी डायरेक्ट सिस्टम पे काम करेंगे। रिमोट सर में वो चलेगा। सिस्टम। हेलो हाँ रिमोट पे सर। नहीं चलेगा। हेलो आवाज नहीं आ रहा है। सर, आ रहा है, रणवीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर ये डेस्कटॉप रिमोट पे ही कनेक्ट करवाओगे या फिर हमारे पीसी में नहीं नहीं, वो डेस्कटॉप इंस्टॉल करो? डेस्कटॉप वो पीसी में डेस्कटॉप में। इंस्टॉल कर लो। अगर मेरा कुछ अगली बार सपोज प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो, फिर क्या करोगे? मैं आपके सिस्टम पे करना पड़ेगा, तो हाँ वो हाँ इंस्टॉल कर लो। हाँ ठीक है, एनीडेस्क से कर इंस्टॉल। देते हैं रिमोट एक्सेस। हाँ एनीडेक्स से जो भी है। डेस्कटॉप, रिमोट नहीं डेस्कटॉप पे ही होगा। एनीडेक्स से नहीं, उससे फिर ये नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा आपका वीडियो। अच्छा, एनीडेस्क से नहीं होगा, हो पाएगा हम्म, जरूर। हाँ ना, वो उनका इनका कुछ है ना, स्टैंडर्ड है उनका कुछ। तो किससे ठीक करना है, पड़ेगा? नहीं इसी से करेंगे, जूम से ही करेंगे, बट देखता हूँ वो पहले इशू रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है चलेगा, जो कुछ भी है वो मैसेज बट डाल अगली दीजिए बार तो फिर। अगली बार से मैं बोल रहा था कि सिस्टम पे स्टार्ट होगा तो इंश्योर करना कि आपकी सिस्टम भी रेडी रहे, ओके।
क्योंकि भी आपको भी ठीक है, प्रैक्टिस वो करना है बात साइड बाय करेंगे साइड। क्योंकि वो रिमोट डेस्क है, वो चलता ही नहीं है, बार बार कनेक्शन कनेक्शन दिखाता है। वो बात करेंगे क्योंकि आज तो संडे है, तो इसके लिए मैंने मैसेज को डाला नहीं है। मैं कल मैसेज डाल देता हूँ तो कभी तक। वो क्या है ना सर, मैं तो इन्होंने 2 दिन पहले एक भेजा था लिंक, हमने उसको रिमोट पे भी लिए थे, लेकिन वो मतलब एसएपी में जा नहीं रहा था। नहीं, वो अच्छा, जा रहा नहीं है नहीं, बट वो कर दो मैसेज, वो नहीं, वो आप मैसेज कर दो उसका। अपने पास कुछ नहीं है, मतलब वो कविता ही कर सकती है, वो उसको एक बार मैसेज हम्म, कर दो आप। नहीं, वो कल ठीक है, मैसेज कर देता हूँ मैं खुद। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय। ठीक है।